स्ट्रेंजली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं विद देयर किड्स कि हम तो घी खाते ही नहीं, या मेरे बच्चे को घी का फ्लेवर नहीं पसंद है, या हम घी अवॉइड करते हैं बिकॉज इससे मोटे हो सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट आयुर्वेद डज नॉट बिलीव सो. Hi, I'm Dr. Manisha Mishra with a clinical practice in Ayurveda for over 20 years. I'm a mother of 2 teenage kids and I'm here to talk about things that you can have daily which improve your health and happiness, and one of them is ghee. घी एक नित्य सेवनीय रसायन है. नित्य सेवनीय मतलब आप रोज़ खा सकते हैं, और रसायन इज़ समथिंग विच हेल्प्स टू रिजुविनेट एंड रिस्टोर आवर एनर्जी एंड सेल्यूलर हेल्थ. तो आज मैं बात करूंगी घी की, स्पेशली गोघृत या काऊ घी की. Ayurveda defines products and herbs by properties and not by micromolecules. So घी या गाय का घी मीठा है, ठंडा है, नरिशिंग है और थोड़ा सा हेवी टू डाइजेस्ट है. इसके अलावा उसके बड़े सारे फंक्शंस हैं. सबसे पहला फंक्शन रोचक. रोचक यानी टेस्ट एनहांसर. इसमें एक तत्व है ब्यूट्रिक एसिड, जिसका एक टिपिकल फ्लेवर होता है, और जब आप घी खाते हैं तो इट इम्प्रूव्स योर टेस्ट, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर ओरल हेल्थ. तो रुचिवर्धन, खाने का टेस्ट बढ़ाना है तो आप घी ज़रूर मिलाएं. सेकेंड इज़ चक्षुष्य. चक्षु यानी आँख, और चक्षुष्य माने समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर आइज़. घी इज़ सुपर फॉर योर आई हेल्थ. आँख पित्त का स्थान है, तेज का स्थान है, और घी खाने से आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है. स्टडीज़ हुए हैं कि पीपल हु सिट अ लॉट ऑन कंप्यूटर्स हैव कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, और घी खाने और घी लगाने से आँखों को ठंडक मिलती है और ड्राइनेस कम होती है. सो इट इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर पीपल हु हैव कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. थर्ड थिंग, अग्निवर्धक. अग्नि यानी डाइजेशन, एंड उसको बढ़ाने वाली अग्निवर्धक. घी खाने से आपका एपेटाइट अच्छा होता है. उसके अलावा वो आपका गट हेल्थ इम्प्रूव करता है. इसमें ब्यूट्रिक एसिड होता है, उसके साथ SCFA या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं विच आर ग्रेट फॉर गट हेल्थ. ब्यूट्रिक एसिड इज ऑल्सो फूड फॉर माइक्रोब्स एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, इट लुब्रिकेट्स योर इंटेस्टाइन. तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं और आपका गट हेल्थ हमेशा अच्छा बना रहता है. इसलिए घी ज़रूर खाएं. और ये फैटनिंग बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज़ नो स्टडी विच प्रूव्स कि घी खाने से मोटापा होता है. इनफैक्ट अगर आप हेल्दी फैट खाएं तो ओबेसिटी से दूरी बनी रहती है. तो पहले समझ लें कि घी क्या है. घी इज़ अ सैचुरेटेड फैट obtained फ्रॉम मिल्क सॉलिड्स. कि आपने मलाई निकाली, उसकी दही जमाई, उसको मथा, उसमें से जो मक्खन तैयार हुआ उसको मैंने और अग्नि पे तपाया, एंड देन आई गेट समथिंग विच इज़ क्लैरिफाइड बटर और घी. एंड सबसे बेस्ट इज़ कि आप गाय का घी या गोघृत का ही सेवन करें. दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड इन आयुर्वेद. घी मेध्य भी है. मेध्य, मेधा माने इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाला घी. सो घी इज समथिंग विच इज टेकन अप रेडीली बाय द ब्रेन सेल्स. ब्रेन सेल्स आर लाइपोफिलिक, दे लव फैट्स. तो अगर आपका फैट अच्छे क्वालिटी का है तो दे विल टेक इट अप एंड दे विल नरिश ब्रेन सेल्स. It will improve your memory, focus and concentration. So if you want complete cognitive wellness, please take ghee. In fact, Ayurveda में जितने formulations हैं which are necessary for diseases which are related to your mind, they all are mostly based on ghee. घी वर्ण और कांतिवर्धक है. तो वर्ण मतलब वर्ण is your complexion, which could be fair, dark, dusky, anything, but your complexion should be flawless. So अगर आप घी खा रहे हैं तो you will have amazing skin health. और कांतिवर्धक, कांति is your glow. So if you want to have good glow to your skin,
प्लीज़ हैव घी रेगुलरली. इनफैक्ट घी को अगर आप स्किन पे लगाते हैं तो इट मॉइस्चराइजेज एंड रिपेयर्स योर स्किन प्रॉब्लम्स. इट इज़ रिच इन सेरामाइड्स विच हेल्प हील ऑल द इन्फ्लेमेशन दैट यू हैव ऑन स्किन. तो अगर आपको पिम्पल्स हैं और आप हल्दी लगाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा घी में घोंट के लगाएंगे तो दैट विल रेडीली रिड्यूस योर पिम्पल्स. घी बल्य भी है. बल्य यानी बल बढ़ाने वाला, मीनिंग इट इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ. तो इफ़ यू वांट to build your muscles, if you're going to gym, you're playing some sport, ghee should be an essential part of your daily diet. Ghee is also a rasayan, that means it rejuvenates and energizes you. It also is a great anti-cancer. There are many studies that prove that ghee is necessary for people who are suffering from cancer. It also is an antioxidant, so it reduces your daily oxidative stress in the body. So ensure that ghee is a part of your daily diet, and I can't emphasize this enough again and again. घी आप ऐसे ही रोटी पे, चावल पे, दाल पे डाल के खा सकते हैं. दाल का तड़का हो सकता है. आपके बटर की जगह ब्रेड पे घी हो सकता है. आपके रैप्स घी में बन सकते हैं. आप दूध में घी डाल के पी सकते हैं. आपके हलवे में घी हो सकता है. आपके खीर में घी हो सकता है. घी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन मेनी वेज. या तो आप ऐसे ही चलते फिरते घी लें, 1 चम्मच उसमें थोड़ा सा नमक डालें, खा लें, उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी पी लें. दैट ऑल्सो इज़ गुड टू गो. Why should you not hate ghee? I have given you all the reasons. Why should your parents make you eat ghee? I have given you all the reasons. इसके बाद भी doubts हैं तो there is so much to read about ghee. You must go and explore, because reading is empowering your knowledge, and the more you know, the more you spread it to other people. So whatever you've heard, learnt here, please share it with your friends, your colleagues, and also your parents, so that they know that ghee is good for your health too. याद रखें, घी 2 बड़े चम्मच रोज़ खाएं, which is equal to 20 ml per day.